नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। आज हम बात करेंगे महादेव आईडी की और सौरभ चंद्राकर की। दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव जब से दुर्ग एसपी बनकर आए हैं तब से आज तक सिर्फ भिलाई शहर और दुर्ग शहर और आसपास के शहरों में सिर्फ महादेव आईडी छाई हुई नजर आती है। इस महादेव आईडी में आज तक इसका मुखिया सौरभ चंद्राकर पुलिस के हाथ नहीं आया। आखिर क्या वजह है? क्या ऐसी वजह है जो पुलिस अब तक उस तक नहीं पहुंच पाई? क्या सौरभ चंद्राकर पुलिस से ज़्यादा ताकतवर हो गया? क्या सौरभ चंद्राकर शासन प्रशासन से ज़्यादा ताकतवर हो गया? ऐसी क्या पहुंच रखता है वो कि पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही है? आज भिलाई शहर और दुर्ग शहर की जनता देख रही है कि महादेव आईडी पर पुलिस कार्रवाई जरूर कर रही है, लेकिन जिन पर कार्रवाई की जा रही है वो लोग छूट कर फिर उसी व्यवसाय में डूब जा रहे हैं। उनके पास रोजगार का और कोई साधन नजर नहीं आता। पुलिस की कार्रवाई मात्र उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज देना, जमानत पर छूट जाना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इस वजह से ऐसे काम करने वाले लोगों के हौसले बुलंदी पर हैं। जहाँ तक हमने देखा है, एक या दो अपराधी को छोड़कर किसी भी अपराधी को 1 या 2 दिन से ज़्यादा जेल में अब तक नहीं रखा गया और सारे अपराधी छूट गए। अभी कुछ दिन पूर्व एक और अपराधी पुनः प्रेस वार्ता में आया था जो दोबारा पकड़ाया। जमानत पर रिहा होकर दोबारा पुनः वही काम करने पर मजबूर है महादेव में काम करने वाला व्यक्ति। किसका दबाव है, किसकी वजह से काम कर रहे हैं, पुलिस अब तक ये नहीं जान पाई। पुलिस अपने हर बयान में उस तक पहुंचने की बात करती है और जब एसपी अभिषेक पल्लव महादेव आईडी के बारे में कार्रवाई कर रहे थे और महादेव आईडी की जांच कर रहे हैं, तब से आज तक उनका एक ही बयान है कि बहुत जल्द हम उन तक पहुंच जाएंगे। इस महादेव आईडी के प्रति मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बहुत संवेदनशील हैं और उन्होंने एक नया कानून बनाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हो पाया है। वो कब तक अमल होगा ये तो शासन प्रशासन ही जानता है, लेकिन महादेव आईडी जोरों पर चल रही है और इस पर किसी की रोक टोक नहीं है। आज महादेव आईडी कहीं भी किसी भी जगह आप आईडी बनाकर खोल सकते हैं। महादेव आईडी जैसी सैकड़ों साइट जो जुआ सट्टा खिलाती है बेधड़क चल रही है, किसी पे कोई रोक टोक नहीं है। भिलाई में महादेव आईडी इसलिए फेमस हुई क्योंकि जो बंदा सौरभ चंद्राकर इस महादेव आईडी का मास्टरमाइंड है वह भिलाई का निवासी है। इस वजह से महादेव आईडी पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन पुलिस अब तक सौरभ चंद्राकर को नहीं पकड़ पाई। दुबई में रहकर मलेशिया में शादी करने वाला वो इंसान जो करोड़ों का आसामी है और करोड़ों की हेरा फेरी कर रहा है, लोग उसे रोजगार देने वाला इंसान कहते हैं क्योंकि भिलाई के बहुत सारे बेरोजगार युवा उसकी चपेट में हैं। अब वो चपेट में हैं या स्वयं उसके लिए काम करते हैं, ये तो वही व्यक्ति जानता है जो महादेव आईडी से जुड़ा हुआ है। लेकिन सौरभ चंद्राकर खुलेआम घूम रहा है, दुबई में ऐश कर रहा है, बिंदास शादी कर रहा है, लेकिन पुलिस अब तक उस तक नहीं पहुंच पाई। क्या पुलिस
इस आईडी को गूगल से नहीं हटा सकती? क्या पूरा शासन प्रशासन मिलकर इस आईडी को गूगल से नहीं हटा सकता? आखिर क्या कारण है जो महादेव आईडी अब तक चल रही है? बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो दुर्ग और भिलाई की जनता जानना चाहती है, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं है। 6 महीने बीत चुके हैं। अभिषेक पल्लव एसपी दुर्ग, जिन्होंने कहा था मैं 6 महीने के अंदर महादेव आईडी को पूरा साफ कर दूंगा और महादेव आईडी का नामो निशान मिटा दूंगा। तो आइए आपको दिखाते हैं दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव जी की वो प्रेस वार्ता जिसमें उन्होंने जनता को ये कहा था कि मैं 6 महीने के अंदर सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार कर लूँगा और महादेव आईडी को ध्वस्त कर दूंगा। सुनिए और देखिए उन्होंने कब कब क्या क्या कहा। काफ़ी लोगों से पूछताछ पे क्लियर हुआ है कि सौरभ चंद्राकर और बाकी गुर्गे दुबई से काम कर रहे हैं। ईडी अभी और बाकी एजेंसीज भी, सेंट्रल एजेंसीज कोशिश कर रही हैं उनको एक्स्ट्राडिट करने की, लुकआउट सर्कुलर की। आने वाले समय में उनके ऊपर भी प्रभावी कार्रवाई। कोरबा के रहने वाले थे। इनका जो मास्टरमाइंड है गुप्ता, वो यहीं भिलाई का रहने वाला है। डायरेक्ट इसने सौरभ चंद्राकर दुबई में बैठे हुए थे। जो मास्टरमाइंड है इस महादेव ऐप का, उससे 6 लाख में पैनल लिया था और 2,10,000 का इसने लैपटॉप और मोबाइल खरीदे थे। निश्चित रूप से हम एक स्टेप ऊपर पहुंच गए हैं और आने वाले समय में जो बिल्कुल टॉप स्टेप है इनके जो बड़े वाले गुर्गे हैं उसमें 2 ब्रांचेस को भी नस्ताबूद किया जाएगा और अगले 6 महीने में महादेव ऐप को दुर्ग में पूरी तरह से बंद कराया जाएगा। हाँ, जो हमारे इंट्रोगेशन रिपोर्ट्स के आधार पे महादेव ऐप के एक बड़े पैनलिस्ट सतनाम को पुलिस गिरफ्तार करने में सफल रही है। पिछले 2 साल से इनके द्वारा मल्टीपल पैनल चलाए जा रहे थे और लगातार मीडिया में इनकी खबरें आ रही थी। पिछले 2 महीने में पुलिस ने 12 ब्रांच जो है वो जब्त किया है, जिसके कारण लगातार दबाव बन रहा है सारे पैनलिस्ट के ऊपर। लड़के भर्ती होने को तैयार नहीं हो रहे और छोड़ के वापस आ रहे हैं। इसी तारतम्य में दुर्ग पुलिस ने लगातार अपील भी किया है प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया में कि सभी लोग छोड़ के आएँ और मुख्य धारा में जुड़ें। उसी के फ़ायदे में आज इनको जो है पुलिस लगातार इनका लोकेशन 1 महीने से मॉनिटर कर रही थी। आज उनको गिरफ्तार करने में सफल रहे। 2 मोबाइल इनके पास से मिले, उसमें इनकी CDR और बाकी एनालिसिस की जाएगी। आने वाले समय में 30 से 40 ब्रांच और पुलिस के रडार में जल्दी उन ब्रांचेस को भी नस्ताबूद किया जाएगा और अगले 6 महीने में महादेव ऐप को दुर्ग में पूरी तरह से बंद कराया जाएगा। हाँ, जो हमारे इंट्रोगेशन रिपोर्ट्स के आधार पे इनके द्वारा लगातार पैनल चलाया जा रहा था। ये पंजाब, राजस्थान और दिल्ली में इनके द्वारा पैनल चलाया जा रहा था, क्योंकि पंजाब के रहने वाले थे। यहाँ के लोकल लड़कों को भर्ती करके, पंजाब के लोकल लड़कों को भर्ती करके ये जगह चेंज करके ये लोग पैनल चंडीगढ़ में, फरीदकोट में, लुधियाना में, अमृतसर में, दिल्ली में इनके द्वारा पैनल चलाया जा रहा था। वैसे इन्होंने स्वीकारा नहीं है, लेकिन इनके CDR से काफ़ी चीज़ें क्लियर हैं कि इनके द्वारा जगह चेंज करके पंजाब और राजस्थान में मल्टीपल जगह पे पैनल चलाए गए। इस बारे में काफ़ी लोगों से पूछताछ पे क्लियर हुआ है कि सौरभ चंद्राकर और बाकी गुर्गे दुबई से काम कर रहे हैं। ईडी अभी और बाकी एजेंसीज भी, सेंट्रल एजेंसीज कोशिश कर रही हैं उनको एक्स्ट्राडिट करने की, लुकआउट सर्कुलर की। आने वाले समय में उनके ऊपर भी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ भी पुलिस जो है कर रही है, जल्दी उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। सभी लोग जो हैं जो भी आ रहे हैं उनके खिलाफ जुआ एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग पुलिस ने पकड़ा है, इसमें 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 3 लैपटॉप, 11 मोबाइल और 21 ATM जो है वो जब्त किए गए हैं। साथ में 50 करोड़ से ऊपर के ट्रांजैक्शंस के जो है डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे हैं। ये ज़्यादातर लोग। ये पैनल तुम्हें किसने दिया? ये सर डायरेक्ट मिला था सर। डायरेक्ट मिला है? कहाँ, दुबई से? जी सर। दुबई से लिए हो? दुबई में किससे मिला है डायरेक्ट? इंस्टा में बात हुई थी सर। किससे बात हुई थी? सौरभ चंद्राकर से बात हुई थी डायरेक्ट। तो ये सौरभ चंद्राकर जी से तुम कैसे जानते हो उनको? तो सर उधर ही रहते हैं हमारे घर से। तुम्हारे घर के पास ही रहता है सौरभ चंद्राकर? फ्रेंड है, तो उसकी प्रोफाइल मिला, तुमने बात किया, क्या बात हुई? पैनल के लेके बात हुई थी। पैनल किस महीने बात हुई है? तो बात होगा, तो मैं नंबर सेंड कर दिया था। तो फिर वो फोन कराए थे, जो किससे फोन कराए थे? कॉलिंग आया था, तो उसमें मेरा किसका आया था व्हाट्सएप कॉलिंग? नाम नहीं बताया था सर। अरे ऐसा कैसे होगा, नाम नहीं बताया? व्हाट्सएप कॉलिंग आया था, बोले थे कि आपको अगर पैनल चाहिए तो इतना पेमेंट लगेगा। कितना पेमेंट लगेगा? 6 लाख रुपए। 6 लाख के पेमेंट पे तो डिस्काउंट मिल गया तुम्हें? तो नहीं तो सर परसेंट कम मिला ना सर। कितने परसेंट मिला? 8% मिला था सर। 8% मिला, 8%। और जो ज़्यादा पेमेंट करता है उसको कितना परसेंट मिलता है? 10-12। 10-12। जी। तो तुम 6 लाख का पैनल लिए तो तुमको 8% पे मिला। तो
तो उसमें सब लैपटॉप मोबाइल खुद खरीद करके, क्योंकि इनको एक्स्ट्राडिशन की बात सामने आई, क्योंकि ये दुबई में रह के काम कर रहे हैं तो इनको एक्स्ट्राडिट करना पड़ेगा। इसके लिए लुकआउट सर्कुलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के आधार पे हमें गेन करना पड़ेगा। तो रायपुर पुलिस भी लुकआउट सर्कुलर के लिए कोशिश कर रही है, हम भी कर रहे हैं। हम एविडेंसेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हमें इन व्यक्तियों तक लोकलाइज करना पड़ेगा, तब जाकर इनका एक्स्ट्राडिशन हो पाएगा। लेकिन निश्चित रूप से जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, जल्द ही इनके ऊपर भी कार्रवाई होना पड़ता है। तो हम केसेस को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, एविडेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और उम्मीद है कि जल्दी ही हमें लुकआउट सर्कुलर जो है वो उनका लुकआउट सर्कुलर हम ले पाएंगे और उनके पासपोर्ट वीसा को कैंसिल करा पाएंगे। उस पर बड़ी दबिश दी है। जो पहला महादेव ब्रांच का जो पहला ब्रांच जगदलपुर में पुलिस ने बर्स्ट किया था, उसमें 8 कॉर्पोरेट अकाउंट्स आए थे। 8 को पुलिस बहुत ही सूक्ष्म ढंग से जांच कर रही थी। उसमें एक अकाउंट होल्डर जो महिला थी, उसको फॉलो करते हुए उनकी बातों, मोबाइल डिटेल्स और बाकी जो मालूम चला कि वो जो पैसा हैंडल करता है वो आने वाला है बैंक में, उस महिला के पास पैसा निकालने के लिए। पुलिस ने ट्रैप डाला, लेकिन पुलिस के पहुंचने के पहले ही वो भागने की कोशिश कर रहा था, गाड़ी से भाग निकला। पुलिस ने गाड़ी का नंबर सीसीटीवी से लेने के बाद दबिश देकर उसको पकड़ा। पूछताछ में मालूम चला कि उसके द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ के 20 लोगों के अकाउंट खोले गए थे। एम्प्लॉयज़ को 10-10 हज़ार रुपये का लालच देकर उनका अकाउंट खुलवाया गया था। इस एक अकाउंट से पिछले 40 दिन में 1 करोड़ 25 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है, आप समझ सकते हैं। पूरे 20 अकाउंट के डिटेल्स निकाले जा रहे हैं। इसमें पहली बार साक्षी के साथ दुर्ग पुलिस द्वारा 420 का आईपीसी के अंतर्गत जो एफआईआर किया गया है, नामजद एफआईआर किया गया है। नए लोग जो भी आएंगे उनका नाम इसमें ऐड किया जाएगा। मैं अपील करता हूं कि जो लोग पैनल चला रहे हैं, जो भर्ती हुए हैं, जो फेक अकाउंट्स चला रहे हैं, वो सब सरेंडर करके कानून का सामना करें, अन्यथा उनके ऊपर गंभीर धाराओं में आने वाले समय में कार्रवाई हो सकती है। अब ये लोग ऑनलाइन बेटिंग में लोग पैसा लगाते थे। इस अकाउंट में वो जो हर एक छोटे अकाउंट से इस बड़े अकाउंट में पैसा आता था, यहाँ से फिर साइफर आउट होता था। तो आपने सुना कि दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव ने क्या क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में महादेव आईडी को लेकर। सवाल बहुत सारे हैं जो हम भी जानना चाहते हैं, जनता भी जानना चाहती है। आखिर सौरभ चंद्राकर अभी तक सुरक्षित क्यों है? जिस व्यक्ति का नाम अपराधी लेता है, उस अपराधी को तुरंत उठा लिया जाता है। जिस व्यक्ति का नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में महादेव आईडी का बंदा लेता है, उसे तुरंत गिरफ्तार कर उठा लिया जाता है। सौरभ चंद्राकर का भी नाम लिया गया, एक बार नहीं कई बार लिया गया। ये जो आपको वीडियो दिखाया गया उसमें भी सौरभ चंद्राकर का नाम कई बार लिया गया है। खुद एसपी अभिषेक पल्लव ने स्वीकार किया है कि इसका मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर है। लेकिन फिर भी वह सुरक्षित क्यों है? किसकी आड़ है, किसकी शय है और किसका सहारा है? वो क्या बात है जो सौरभ चंद्राकर अब तक नहीं पकड़ा गया? हम भी जानना चाहते हैं, जनता भी जानना चाहती है कि आखिर क्यों। ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस वीडियो को आप देखिए और अपने कमेंट जरूर कीजिए कि सौरभ चंद्राकर पकड़ा जाना चाहिए कि नहीं पकड़ा जाना चाहिए, और उसे क्यों बख्शा जा रहा है। क्या दुबई में रहने वाला व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? बहुत बड़ा सवाल है ये। क्या भिलाई की पुलिस, अपने भारत देश की पुलिस दुबई में जाके किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती? क्या हम इतने कमजोर हैं? एक अपराधी को पकड़ नहीं पा रहे हैं जो करोड़ों की हेराफेरी कर रहा है इस देश के साथ। देश के नागरिकों का पैसा वो आईडी के तरीके से, आईडी के जरिए से लोगों तक पहुंचा रहा है, वो भी नंबर 2 का। हवाला भी किया जा रहा है उस पैसे का। इंडिया का पैसा विदेश में, विदेश का पैसा इंडिया पहुंचाया जा रहा है। इतना बड़ा हेराफेरी करने वाला शख्स बाहर घूम रहा है, आखिर क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है, हम भी जानना चाहते हैं। देखते रहिए भिलाई का सच।